जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि अंतिम अध्याय आपने नहीं देखा है तो अंतिम अध्याय देखें, समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। उजियारे में नैन मूंद कर भाग नहीं, मेरे भोले मन डगरें सब अनजानी, पथ में मिले सूल सिला, भीनी भीनी गंध देखकर सुमनों का विश्राम न कर। तुम जरा ख्याल करना, जाग कर कदम उठाना, क्योंकि तुम जो कदम उठाओगे वह कहीं भीनी भीनी गंध को देखकर ही मत उठा लेना। पथ में मिलते सूल सिला, भीनी भीनी गंध देखकर सुमनों का विश्राम न कर। वह जो तुम्हें भीनी गंध मिलती है, ख्याल कर लेना वह कहीं तुम्हारी आरोपित ही न हो, वह कहीं तुम्हारा लोभ ही न हो जो कहे कि लो आ गया साक्षीपन। वह तुम्हारा कहीं भय ही न हो, वह कहीं तुम्हारी कमजोरी ही न हो जो तुम आरोपित कर लेते हो। और उस भीनी गंध में तुम भटक मत जाना। बड़ा सुगम है कुछ न करना, सुनकर ऐसा लगता है, लेकिन जब करने चलोगे कुछ न करना तो इससे ज़्यादा कठिन और कोई बात नहीं। सुनकर तो साक्षी की बात कितनी सरल लगती है कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है। जब करने चलोगे तो पाओगे अरे यह तो बड़ी दुस्तर है। ऐसा करना कि अपनी घड़ी को लेकर बैठ जाना। सेकंड का कांटा 1 मिनट में चक्कर लगा लेता है। तुम उस सेकंड के कांटे पर नज़र रखना और कोशिश करना कि मैं साक्षी हूँ इस सेकंड के कांटे का और साक्षी रहूँगा। तुम पाओगे 2 सेकंड चले गए, चला गया साक्षी, कोई दूसरा विचार छलांग लगा गया, भूल ही गए। फिर झटका लगेगा कि अरे यह कांटा तो आगे सरक गया। फिर 2-4 सेकंड साक्षी रहे, फिर भूल गए। 1 मिनट पूरे होने में तुम 2-4-10 डुबकियाँ खाओगे। 1 मिनट भी साक्षी नहीं रह सकते हो तो अभी साक्षी का तो सवाल ही नहीं है। अभी तो तुम विचार और ध्यान में चुनो, फिर धीरे धीरे ध्यान और विचार, ध्यान और साक्षी में चुनाव करना संभव हो जाएगा। संन्यास का पूछते हो तो संन्यास तो सिर्फ मेरे साथ होने की एक भावभंगिमा है, यह बंधन नहीं है। तुम मुझसे बंध नहीं रहे हो, मैं तुम्हें कोई अनुशासन नहीं दे रहा हूँ, कोई मर्यादा नहीं दे रहा हूँ। मैं तुमसे कह नहीं रहा कब उठो, क्या खाओ, क्या पियो, क्या करो, क्या न करो। मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूँ कि साक्षी रहो। मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूँ कि मेरा हाथ मौजूद है, मेरे हाथ में हाथ गहो। शायद 2 कदम मेरे साथ चल लो तो मेरी बीमारी तुम्हें भी लग जाए। संक्रामक है यह बीमारी। बुद्ध के साथ थोड़ी देर चल लो तो तुम उनके रंग में थोड़े रंग जाओगे। एकदम बच नहीं सकते, थोड़ी गंध उनकी तुम में से भी आने लगेगी। बगीचे से ही अगर गुजर जाओ तो तुम्हारे कपड़ों में भी फूलों की गंध आ जाती है। फूल हुए भी नहीं तो भी संन्यास तो मेरे साथ चलने की थोड़ी हिम्मत है, थोड़ी भावभंगिमा है। यह तो मेरे प्रेम में पड़ना है। इस प्रेम की पूरी प्रक्रिया यही है कि तुम्हें मुक्त करने के लिए मैं आयोजन कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो तो मुक्ति की गंध तुम्हें देना चाहता हूँ। सांस का पुतला हूँ मैं, जरा से बंधा हूँ और मरण दे दिया गया है।
पर एक जो प्यार है ना, उसी के द्वारा जीवन में मुक्त मैं किया गया हूँ। काल की दुर्वह गदा को एक कौतुक भरा बाल छड़ तौलता हो। क्या तुम इसी जन्म सांस का पुतला हूँ, जरा से बंधा हूँ और मरण को दे दिया गया हूँ। जन्म और मृत्यु बस यही हो तो तुम, सांस आई और गई, इसके बीच की थोड़ी सी कथा है, थोड़ा सा नाटक है। इसमें अगर कुछ भी है जो तुम्हें पार ले जा सकता है मृत्यु के और जन्म के, पर एक जो प्यार है ना, उसी के द्वारा जीवन मुक्त मैं किया गया हूँ। अगर जन्म और मृत्यु के बीच प्यार घट जाए, संन्यास तो मेरे साथ प्रेम में पड़ना है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस इतनी ही परिभाषा। अगर तुम मेरे साथ प्रेम में हो और थोड़ी दूर चलने को राजी हो, तो वह थोड़ी दूर चलना तुम्हें बहुत दूर ले जाने वाला सिद्ध होगा। और बाकी तो सब ऊपर की बात है कि तुमने कपड़े बदल लिए कि माला डाल ली, वह तो केवल तुम्हें सांस जगे और तुम्हें आत्मस्मरण रहे, इसलिए वह तो केवल बाहर की शुरुआत है, फिर भीतर बहुत कुछ घटता है। तुम जिनको देख रहे हो गौरिक वस्त्रों में रंगे हुए, उनके सिर्फ गौरिक वस्त्र ही मत देखना, थोड़ा उनके हृदय में झांकना, तो तुम वहाँ पाओगे प्रेम की एक नई धारा का आविर्भाव हो रहा है। इसका मतलब यही है कि जितना समझ सकें उतना समझें, अपने भीतर झांकें और ध्यान में बने रहें। साक्षी धीरे धीरे विराजमान हो जाएगा अपने आप। फिर साक्षी और ध्यान में अंतर रहेगा। अभी तो विचार पड़ रहे हैं, ध्यान आते आते भी बीच में विचार कूद पड़ते हैं, इसलिए प्रश्नों का तो कोई काम ही नहीं है, केवल समझना ही है। जितना समझ सकें उतनी यात्रा सुगम हो जाएगी। और डूबे रहें ध्यान में, बैठने की क्षमता प्रबल करें, बैठने की आदत डालें। बैठने से अभिप्राय यही है कि या तो खड़े रहें, बैठें या लेटें, इसमें कोई भी चुनाव करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल ध्यान में लीन रहें अभी।